कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। आज समस्तीपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा मिथिलांचल में एनडीए की जीत का मंत्र देते हुए अमित शाह नजर आएंगे। अररिया सीमांचल के नेताओं के साथ भी मीटिंग होगी। कल पटना में बीजेपी दफ्तर में बड़ी बैठक की गई और इसके बाद आज एक बार फिर से बैठक कार्यकर्ताओं के साथ। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को पटना में बीजेपी दफ्तर में पार्टी के बड़े नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं अमित शाह के बुलावे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह देर रात पार्टी ऑफिस पहुंचे। बताया ये जा रहा है कि यहां पर अमित शाह ने विनिंग प्लान बताया और गुटबाजी पर भी साफ संदेश दिया कि गुटबाजी को भूलिए और कार्यकर्ता बनकर काम कीजिए। चुनाव को एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह लड़िए, केवल एनडीए की जीत को प्राथमिकता दीजिए। ये मंत्र दिया गया कल गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। और आज भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। समस्तीपुर में बैठक होगी और मिथिलांचल में एनडीए की आज बड़ी बैठक होने वाली है। कुल मिलाकर देखिए, अमित शाह लगातार रणनीति तैयार करते हुए जीत की नजर आ रहे हैं। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आज भी अमित शाह की बैठक होने वाली है कार्यकर्ताओं के साथ, इसे लेकर क्या अपडेट? देखिए, आज दो बैठकें हैं। एक बैठक है सराय रंजन है समस्तीपुर में, वहां बैठक होगी और उसमें जो तमाम मिथिला के जो जिलों के लोग हैं, उसके अलावा जो है तिरहुत के यानी मुजफ्फरपुर के लोग हैं, वो सब पहुंचेंगे। और उसके बाद जो सेकंड बैठक यानी दूसरी बैठक होनी है वो सीमांचल का इलाका है, अररिया का इलाका है। तो जाहिर सी बात है वहां पर कोसी और उस इलाके के जितने लोग होंगे यानी सीमांचल के जितने जिले हैं वहां के लोग आएंगे। वहां कहा जा रहा है लगभग 4000 लोग वहां बैठक में रहेंगे, यानी प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक ये जो होती है। लेकिन उससे पहले एक मीटिंग और करते हैं, वो पदाधिकारियों की मीटिंग होती है। यानी ये जो बैठकें होती है इसमें दो बैठकें होती हैं। एक पदाधिकारियों की बैठक होती है और उसमें टास्क दिए जाते हैं और उसी में बताया जाता है कि किस तरह से आपको चुनाव में आगे बढ़ना है और किस तरह से आपको बूथ, चूंकि बीजेपी का मंत्र यह है कि बूथ जीतिए और चुनाव जीतिए, यानी हर बूथ पे काम करना है। हर बूथ पे कम से कम 10 से और 15 के बीच में उनको सक्रिय कार्यकर्ता या कहें कि पार्टी के नेता वो खड़े करने हैं और वो उनको प्रमुख अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। कोई पन्ना प्रमुख है, कोई जो कहे कि मन की बात प्रमुख है। इस तरह से अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं और उनको अब ये कहा जा रहा है कम से कम एक जो नेता है या कहे कि एक जो सक्रिय कार्यकर्ता है वो 20 वोटरों को प्रभावित करे और इस तरह से बूथ के साथ वोट जीतने की रणनीति जो है वो तय की जा रही है। लेकिन जो पटना में बैठक हुई वो बैठक अलग थी, क्योंकि राज्य स्तर की ये बैठक थी। विशेष बात यह है कि इसमें प्रवासी यानी कि जो बाहर से लोग आए हैं, पर्यवेक्षक बन के आए हैं या कहें कि जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं लोकसभा के हिसाब से, बड़े नेता हैं, ये इनको बुलाया गया था और उन्हीं को ये बताया गया कि आखिर आपको बिहार में किस तरह से काम करना है। उसमें जो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है वहां के कई मंत्री शामिल हैं, कई सांसद शामिल हैं, वो सब आए थे और प्रवासियों की एक तरह से कहा जाए ये बैठक थी। शाम को 2.25 घंटे चली और उसके बाद जो कोर कमेटी की बैठक है यानी कि बीजेपी ऑफिस में ही फिर एक दूसरी बैठक का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें यह कहा गया कि बाद में जो है गिरिराज सिंह को बुलाया गया। गिरिराज सिंह उस बैठक में शामिल हुए। एक क्लोज डोर मीटिंग थी। जी बिल्कुल। लेकिन शैलेंद्र, देखिए 10 दिन में ये दूसरी बार गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है बिहार का। ऐसे में लगातार जो बैठकें हो रही हैं, इससे क्या समझा जाए? खास करके बीजेपी की नजर, एनडीए की नजर बिहार के कौन से रीजन पर सबसे ज्यादा इस वक्त नजर आ रही है? देखिए, बीजेपी और बिहार की कहें कि बीजेपी की नज़र जो बिहार में है, बिहार में कहें कि उत्तर बिहार का इलाका है, मिथिलांचल का इलाका है जो यानी कि उसी इलाके उसी क्षेत्र में आता है, वहां पर बीजेपी मजबूत रही है। लेकिन जो कहें कि जो शाहाबाद का क्षेत्र है, सबसे ज्यादा परेशानी बीजेपी के लिए इस इलाके में रही, यानी दक्षिण बिहार का इलाका जिसको कहते हैं। और यहाँ पर उसकी दाल नहीं गली, चाहे वो 2020 का विधानसभा चुनाव रहा हो, चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव रहा हो। यानी पटना से ऑनवर्ड्स अगर आप जाएंगे कैमूर तक तो उधर कोई भी जो सीटें जो हैं बीजेपी के पक्ष में ज्यादा नहीं है विधानसभा में, और लोकसभा में तो है ही नहीं। 7 से 8 सीट पूरी तरह से साफ है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस इलाके पर
सबसे बड़ा जोर है बीजेपी का। और अमित शाह ने जब मीटिंग भी शुरू की थी, यानी मीटिंगों का दौर भी शुरू किया था, तो इसी इलाके शुरू किया था, सासाराम से शुरू किया था और ये कहा था कि इस इलाके में, यानी वहां उनका दर्द छलका था कि इस जी। इलाके में अब की हमको 80% सीटें जीतनी है। और साफ तौर पे है कि ये जो इलाका है ये बीजेपी के लिए कमजोर कड़ी है, एनडीए के लिए कमजोर कड़ी है। और यही वजह है कि जो नेता हैं वो अपने दौरे, या कहें कि बड़े नेता हैं जो अपनी सभाएं इसी इलाके से शुरू कर रहे हैं और उनकी नजर इन इलाकों पर है। क्योंकि उत्तर बिहार का जो इलाका है, अगर पिछली बार सरकार की बात कहें, 2020 की भी सरकार जो बनी वो उत्तर बिहार के ही मैंडेट से, या उत्तर बिहार में ही जो सीटें मिली उसी वजह से, जो मामूली अंतर से ही सरकार बन पाई थी। तो इसी वजह से सबसे जो कमजोरी है, या कहें कि सबसे ज्यादा जिसमें नजर है, वो दक्षिण बिहार का इलाका है, शाहबाद रेंज का इलाका है। और इसी को लेकर ज्यादा मंथन हो रहा है और इसी को लेकर ज्यादा बातें हो रही हैं। ठीक है, यानी कि दक्षिण बिहार पर पूरा फोकस बीजेपी का इस वक्त नजर आ रहा है।